Hello everyone. Well, today the video lecture is all about how to calculate DC by AC ratio for a solar power plant. तो जब भी हम सोलर पावर प्लांट को डिज़ाइन करते हैं, उसको प्लान करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो हमारे लिए एक टर्म जानना बहुत ज़रूरी है, DC बाई AC रेशो। अब DC बाई AC रेशो बेसिकली लोड रेशो को रिप्रेजेंट करती है। मीन्स कि एक इन्वर्टर है मेरे पास जिसकी AC आउटपुट पावर 100 किलोवाट है। तो अब ये जो इन्वर्टर है इस पे मैं डिपेंड कि कितने परसेंट अपनी डीसी को लोडेड करता हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि मेरी डीसी बाय एसी रेशो 1.2 है, इट मीन्स कि मैंने इन्वर्टर पे जो डीसी लोड की है वो 20% है, 20% ऑफ द एसी आउटपुट पावर। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मेरे पास जो डीसी बाय एसी रेशो है वो 1.23 है, इट मीन्स कि मेरा जो इन्वर्टर है मैं 23% उसको डीसी लोडेड कर रहा हूँ। और ये जो कोई भी इन्वर्टर है उसका जो मैन्युफैक्चरर है वो ये परमिशन देता है कि हम उसको मतलब 100% कैपेसिटी पे भी चला सकते हैं और इवन 20 to 25% तक भी उस पर डीसी कैपेसिटी को लोडेड करते हैं। अच्छा, अब ये जानना क्यों ज़रूरी है। नॉर्मली हमें पता है कि जो सूरज की रोशनी है वो ऑल टाइम उसी तरीके से इरेडियंस नहीं रहती। मतलब जो हम एक टर्म यूज़ करते हैं किलोवाट पीक, ये जो डीसी बाय एसी रेशो है इसमें जो डीसी कैपेसिटी है वो किलोवाट पीक में मेजर की जाती है और जो एसी कैपेसिटी है वो किलोवाट एसी में मेजर की जाती है। अब इस पे हम अभी कैलकुलेटर भी डिज़ाइन करते हैं जिसमें हम सिंपल एक वैल्यूज़ पुटअप करेंगे और हमारे पास डीसी बाई एसी रेशो आ जाएगी। जब लेट्स सपोज मेरे पास एक सोलर पीवी प्लांट है जो कि 1 मेगावाट प्रोजेक्ट कैपेसिटी का है, तो मेरे पास मैं अगर हुआवे का इन्वर्टर यूज़ करता हूँ, लेट्स सपोज मैं 115 केटीएल करता हूँ, तो मेरे पास अराउंड 7 to 8 इन्वर्टर्स मुझे चाहिए उस सिस्टम को एनर्जाइज करने के लिए। अब इसके लिए मुझे डीसी बाई एसी रेशो पता होनी चाहिए। डीसी हम मेजर करते हैं किलोवाट पीक में। किलोवाट पीक रिप्रेजेंट करती है कि आपके टोटल नंबर ऑफ़ पैनल्स कितने हैं और एक पैनल की वाटेज कितनी है। लेट्स सपोज मेरे पास हॉसन का पैनल है, कैनेडियन है, लॉन्जी है, जिनको है, जे है, ट्रीना है, कोई भी मेरे पास पैनल है, उसकी एक वाटेज होती है। लेट्स सपोज वो 720 वाट का। अब जो नंबर ऑफ़ पैनल्स होंगे मैं उसको मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास ये वाटेज आ जाएगी। अब वाटेज को मैं किलोवाट में डिवाइडेड बाय 1000 करके कन्वर्ट कर दूंगा। उसके बाद देखा जाता है कि मैं कितने इन्वर्टर्स यूज़ करता हूँ। तो ये जो डीसी बाय एसी रेशो ये बेसिकली मुझे बता रही होती है कि मेरे पास लेट्स सपोज एक प्रोजेक्ट कैपेसिटी इन किलोवाट पीक है, लेट्स सपोज 1000 किलोवाट पीक है और वी कैन से 1 मेगावाट पीक की प्रोजेक्ट कैपेसिटी है, तो मैं इसके साथ इतने नंबर ऑफ़ इन्वर्टर्स लगा सकता हूँ। मीन्स के उन इन्वर्टर्स पे इतना डीसी लोड कर सकता हूँ। अच्छा, यहाँ एक चीज़ मेरे जहन में आती है कि मैं डीसी बाई सी रेशो को 1 से ज़्यादा क्यों कर सकता हूँ ऑपरेट। मतलब लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 1.2 1.22 या 1.23, मतलब 23% मैंने डीसी को लोडेड किया है इन्वर्टर एसी आउटपुट पावर। अब हमें पता है जो सूरज की रोशनी होती है ना वो इरेडियंस वो ऑल टाइम सेम ही रहती है। वो सुबह 7 बजे थोड़ी होती है, उसके बाद उसका जो आप आईवी कैरेक्टरिस्टिक को देखें ना तो 10 बजे थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी इरेडियंस, 11 बजे ज़्यादा हो जाएगी। तो ये जो किलोवाट पीक में पी जो है ना ये पीक टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा था कि पीक टाइम पे इतनी हमें वाटेज मिलेगी, लेकिन वो ऑल द डे सेम नहीं रहती। तो उस कैपेसिटी को यानी कि यूज़र की लोड रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम पैनल्स को ज़्यादा लगाते हैं ताकि हमारी जो अगर रोशनी सूरज की रोशनी कम है या फिर जब 3 से 4 बजे का टाइम होता है तभी इरेडियंस बेसिकली क्या है कि अगर मेरी 1 मीटर लेंथ है और 1 मीटर विड्थ है तो मेरे पास एरिया होगा 1 स्क्वायर मीटर। तो उस 1 मीटर स्क्वायर या 1 स्क्वायर मीटर पे जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोजेक्ट हो रही है उसको कहते हैं हम इरेडियंस। इसको मेजर करते हैं वाट पर मीटर स्क्वायर। मीन्स के 1 स्क्वायर मीटर एरिया पे जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोजेक्ट हो रही है उसको हम कहते हैं इरेडियंस। ठीक है, ये अब आगे इरेडियंस की काफ़ी टाइप्स होती हैं, ग्लोबल हॉरिजॉन्टल इरेडिएशन, हॉरिजॉन्टल डिफ्यूज़ इरेडिएशन, ये इस पे अगला वीडियो लेक्चर में बनाऊंगा।
कल मेरा जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा वो इसी पे ही होगा। तो ये चीज़ तो हमें समझ आ गई। यही चीज़ होती है कि जब हम सॉफ्टवेयर्स को स्टडी करते हैं ना, तो हीलियोस्कोप में एक टर्म होती है लोड रेशो। वो लोड रेशो बेसिकली क्या है? वो लोड रेशो डीसी बाई एसी रेशो ही है कि मैंने कितने नंबर ऑफ़ इन्वर्टर्स यूज़ कर रहा हूँ और कितनी मेरी प्रोजेक्ट कैपेसिटी है, और मैं पर इन्वर्टर कितना परसेंट डीसी उस पर लोडेड कर रहा हूँ, और ये मैन्युफैक्चरर हमें अलो करता है। और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेंड कि जो इरेडियंस है वो ऑल टाइम वैसे नहीं रहती, वो आई मैक्स और वी मैक्स एक ख़ास टाइम तक होती है। जिस तरह लेट्स सपोज मैं कह लूँ 10 से 2 बजे तक, तो उसके बाद इरेडियंस कम होना शुरू हो जाती है। तो मैं अपने पैनल्स की क्वांटिटी को ज़्यादा करता हूँ ताकि मैक्सिमम टाइम तक मैं अपने लोड को फैसिलिटेट कर सकूँ। अच्छा, हीलियोस्कोप में लोड रेशियो हम देखते हैं, डैट इज़ डी सी बाई सी रेशियो। पी वी सिस्ट में हम पी नोम करते हैं कि पी नोम, वो बेसिकली पी नोम क्या है? वो पी नोम रेशियो इज़ डी सी बाई ए सी रेशियो। इसी तरह हम जो पी वी सोल प्रीमियम है उसमें इन्वर्टर साइजिंग फैक्टर के नाम से थी। अच्छा, जो ए सी डी सी बाई ए सी रेशियो है, अगर मेरे पास मल्टीपल इन्वर्टर्स हैं तो मुझे अपने इन्वर्टर को किस वे से बैलेंस करना है, किस वे से बैलेंस करना है। तो ये मैं इन्वर्टर पे लोड को कैसे बैलेंस करना है, ये भी डीसी बाई एसी रेशियो मुझे बताएगी। तो आप ये देख सकते हैं कि डीसी बाई एसी रेशियो के कितने फ़ायदे हैं। ठीक है, कि मैं अपने मेरे पास 100 किलोवाट का इन्वर्टर है और मैं अगर 20% उसको लोड करता हूँ, तो इसका मतलब कि मैं 120 किलोवाट पीक उस पर यानी प्रोजेक्ट कैपेसिटी इन्वर्टर को प्रोवाइड करूँगा फॉर सेफ एंड पे रहते हुए। या 1.23 का मतलब है कि मैं 123 किलोवाट पी की जो पीवी है वो अपने इन्वर्टर के साथ अटैच कर सकता हूँ। तो ये आज का लेक्चर था। अब मेरा जो इसी वीडियो लेक्चर में जो सेकंड पार्ट होगा उस पर मैं एक्सेल में आपको बताऊँगा कि जस्ट आपने पैनल की वोल्टेज देनी है और मेरे पास प्रोजेक्ट कैपेसिटी आ जाएगी और नंबर ऑफ़ इन्वर्टर्स आ जाएंगे कि मैं कितने परसेंट सेफ साइड पे रहते हुए कितने नंबर ऑफ़ इन्वर्टर्स यूज़ करूँगा, मेरी डीसी बाई सी रेशियो क्या होगी। ये बेसिकली डीसी बाई सी रेशियो ही मुझे बताती है कि मैं अपने इन्वर्टर को सेफ़ लिमिट में रहते हुए कितने परसेंट तक यूज़ कर सकता हूँ। अगर उससे ज़्यादा करता हूँ तो अब चूँकि स्मार्ट इन्वर्टर्स आ रहे हैं वो क्लिपिंग मोड में चल जाते हैं, मीन्स कि जो एक्सेस पावर है वो इन्वर्टर क्लिप कर देता है, तो वो एनर्जी मेरी ओवरलोड लॉसेस में कंज्यूम हो रही है, जो कि मेरी एनर्जी लॉस है। तो अब हम चलते हैं लैपटॉप की तरफ, अपना और एक ऑनलाइन कैलकुलेटर बनाते हैं डीसी बाई सी रेशियो को, क्योंकि मेरी जो भी वीडियो लेक्चर होगा उसके साथ साथ मैं सिमुलेशन परफॉर्म करूँगा सॉफ्टवेयर्स के साथ। मेरी ऑटो कैड पे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी एक्सपर्टिस है, ऑटो कैड, पी वी सोल, पी वी सिस्ट, हीलियोस्कोप, स्केचअप। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल से देखेंगे और इसको इम्प्लीमेंट होता हुआ देखेंगे। मेरे पास काफ़ी कंटेंट है इस टाइप का, और हम काफ़ी चीज़ें सीखेंगे, स्विच गियर से रिलेटेड सीखेंगे, एलवी पैनल्स को डिटेल से सीखेंगे, ट्रांसफार्मर की साइजिंग कैसे करते हैं, बस बार्स कैसे डिज़ाइन करते हैं, जो केबल्स हैं एलवी एमवी स्कोप में किस वे से करते हैं, ये आपको सारा सिखाऊंगा। और फिर प्रैक्टिकल बताऊंगा कि ऑन साइट ये किस तरीके से इंस्टॉलेशन की जाती है, केबल ट्रे के साइजेस वगैरह हर चीज़ हम देखेंगे। तो अब हम फ़ौरन से लैपटॉप पे चलते हैं और अपना डीसी बाई एसी कैलकुलेटर बनाते हैं। ओके, सो अब मेरा जो सेकंड इसी वीडियो को कंटिन्यू मैं करने लगा हूँ लैपटॉप पे आके, तो वो मेरा बेसिकली डीसी बाई एसी रेशियो का होगा। सो स्टे ट्यून्ड। वेल, लेट्स कंटिन्यू टू प्रोसीड। अच्छा, अब मान लें कि आपके पास 10 मेगावाट ऑन ग्रिड सोलर पावर प्लांट है। तो मैं लिखता हूँ 10 मेगावाट, 10 मेगावाट पीक का मेरे पास सोलर पावर प्लांट है। इसको पहले हम करते हैं किलोवाट पीक में, तो सिंपली मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये मेरे पास किलोवाट पीक आ गया है। अब मैं इस वॉट पीक में लेके जाऊंगा, अगेन मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये मेरे पास आ गया है वॉट पीक। अब मुझे इसमें से पैनल, मुझे पता है कि मेरे पास 720 वाटसन का पैनल है, ठीक है, जो कि एच टेक्नोलॉजी बेस्ड है, हेट्रो जंक्शन टेक्नोलॉजी। इस पे भी मैं एक डिटेल वीडियो लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर अपलोड करूंगा, जिसपे एच टॉप मोनोक्रिस्टलाइन पॉलीक्रिस्टलाइन इसको डिटेल से जो सा देखेंगे।
ओके, सो मेरे पास 720 वाट का वाटसन का पैनल है। अच्छा, अब सबसे पहले मुझे डीसी बाई सी रेशियो के लिए मुझे प्रोजेक्ट की कैपेसिटी आ गई इन किलोवाट पीक। अब मुझे चाहिए किलोवाट एसी। अच्छा, यहाँ से अगर आपने नंबर ऑफ पैनल्स देखने हैं, सिंपली आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये मेरे पास टोटल ये नंबर ऑफ पैनल्स हैं। मीन्स के अगर मेरे पास 13,889 पैनल्स हो, मल्टीप्लाई बाय 720 डिवाइडेड बाय 1000, तो मेरे पास ये प्रोजेक्ट कैपेसिटी आती है किलोवाट पीक में। अच्छा, अब मुझे चाहिए डीसी बाई एसी रेशियो के लिए किलोवाट एसी। उसके लिए मुझे लेट्स सपोज मैं यूज कर रहा हूँ 330 KTL इन्वर्टर यूज कर रहा हूँ। इस पे भी मैंने एक वीडियो लेक्चर बनाना है। असल में 330 किलोवाट जरूर है, लेकिन ये डिग्रेड होके यानी टेम्परेचर के अफेक्ट से पावर में डिग्रेडेशन आती है, और ये 300 किलोवाट एसी लेके आता है। और उसमें मैं टेम्परेचर कर्व के थ्रू भी आपको बताऊंगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो ये 330 किलोवाट जो हुआवे का इन्वर्टर है, ये मैक्सिमम जो बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस होती है टेम्परेचर लाइक 60 डिग्री सेल्सियस, उस पे जाके 250 किलोवाट एसी दे रहा होता है। यानी रेटेड पावर 330 है, लेकिन टेम्परेचर के अफेक्ट से इसकी पावर में चेंज आता है, मीन्स की डिग्रेडेशन आती है। ओके, सो ये मेरे पास 330 किलोवाट की है। अब मुझे देखना ये 10 मेगावाट सोलर पावर प्लांट में कितने नंबर ऑफ इन्वर्टर्स चाहिए। मींस के इन शॉर्ट इन्वर्टर साइजिंग फैक्टर, लोड रेशियो, पी नॉम वैल्यू या डीसी बाई एसी रेशियो मैं फाइंड करना चाहता हूँ। तो इधर हम लिख देते हैं इन्वर्टर्स का नंबर। डीसी बाई एसी रेशियो के लिए मुझे किलोवाट पीक चाहिए डिवाइडेड बाई किलोवाट एसी चाहिए, मतलब डीसी आउटपुट पावर और एसी आउटपुट पावर। किलोवाट पीक तो मेरे पास है जो कि 10,000 किलोवाट पीक है। इसको मैं डिवाइड करूंगा और इसमें मल्टीप्लाई करूंगा नंबर ऑफ इन्वर्टर्स, और इसको मल्टीप्लाई करूंगा कि एक इन्वर्टर की कितनी वोल्टेज है। तो अब मैं लेट्स सपोज 20 इन्वर्टर के देखता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं हर इन्वर्टर को 51% डीसी लोडेड करता हूँ तो फिर ये जो इतने नंबर ऑफ इन्वर्टर्स चाहिए और उसकी डीसी बाई सी रेशियो इतनी है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा है, इस पे मेरी एमपीटी भी बर्न हो जाएगी, ना ही हुआवे का स्टैंडर्ड मुझे ये वर्किंग करने को कहता है। तो मैं 25 इन्वर्टर्स करूँगा। तो मैंने अभी आपसे बात की थी कि आमतौर पे 21% तक मैक्सिमम या 22-23% तक हम पीवी लगा सकते हैं, यानी कि 20% ऑफ एसी आउटपुट पावर हम डीसी इनपुट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अच्छा, अगर लेट्स सपोज मैं कहता हूँ इससे भी अच्छी मुझे डीसी बाई सी चाहिए, मैं अपने 26 इन्वर्टर्स लगा लूंगा। लेट्स सपोज मैं 28 इन्वर्टर्स लगाता हूँ, इसका मतलब कि जितनी मेरी एसी आउटपुट पावर है उतनी ही मेरी डीसी आउटपुट पावर है। ठीक है, और मैं इसको मैक्सिमम, अच्छा यहाँ पे मैंने हर इन्वर्टर को 8% जो है वो उसको पे उसको डीसी लोडेड किया हुआ। असल में ये बिहाइंड द गेम चल रही है कि हम इन्वर्टर को सेफ साइड में रहते हुए मैक्स 20-23% तक की उसमें पीवी कनेक्ट कर सकते हैं। और अगेन उसकी, अच्छा इससे अगर ज़्यादा करेंगे तो पॉसिबल है कि मेरी एमपीपीटी भी बर्न हो सकती है, या फिर अब जो स्मार्ट इन्वर्टर आ रहे हैं उसमें इन्वर्टर क्लिप मोड में चल जाता है। क्लिप मोड मीन्स के ओवरलोड लॉसेस होते हैं, यानी जो एक्सेस पावर होती है पीक टाइम पे वो इन्वर्टर उसको कट ऑफ कर देता है। तो एक तरह से आपके यूनिट्स जो से एनर्जी लॉसेस हो रहे हैं। तो वेल इट्स ऑल अबाउट डीसी बाय एसी रेशियो, लोड रेशियो, इन्वर्टर साइजिंग फैक्टर, और वी कैन से पी नॉर्म रेशियो। तो अब मेरा अगला वीडियो लेक्चर इसी पे ही होगा कि जो पैनल्स में टेक्नोलॉजी है उस पर होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर।
और अगर आपको भी ऑटो कैड पीवीसोल हीलियोस्कोप स्केचअप से रेलिवेंट कोई भी असिस्टेंस चाहिए तो आप फील फ्री होकर कमेंट सेक्शन में लिखें। मोस्ट प्रोबेबली उस वीक में मैं उस लेक्चर को ज़रूर प्लान करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।